Good morning, student. Today we'll discuss the next topic, that means redox reaction in term of electron transfer. देखो बच्चों, जैसे कि पहले ही मैंने आपको ये चीज़ बताया हुआ है कि रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो रिडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन क्या था, या तो इसका डेफिनेशन यही था ना कि H पॉजिटिव एक तरफ हाइड्रोजन जाता था। देखो बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन का कंबाइंड डेफिनेशन समझा रहा हूँ मैं। या तो हाइड्रोजन जाता था, या तो हाइड्रोजन निकलता था, या तो OH नेगेटिव जाता था या OH नेगेटिव निकलता था। या दूसरा डेफिनेशन की बात करें तो ये ऐसे था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब एटम्स का ट्रांसफर होना, ठीक है। यानी क्लोरीन और हाइड्रोजन या तो अलग अलग जो इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज़ों का ट्रांसफर होना, ठीक है बेटा। ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, ठीक है। अगर ना पता लगे मैं क्या बोल रहा हूँ तो एक बार वो लेक्चर जाके थोड़ा सा देख लेना। वी ऑलरेडी लर्न अबाउट दिस रिएक्शन, हमने ये रिएक्शंस पढ़ लिया है, ठीक है। आर द रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज ईच ऑफ दिस रिएक्शन सोडियम, इसमें क्या हो रहा है, सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो, सोडियम ऑक्सीडाइज होने का क्या मतलब है, क्योंकि क्लोरीन का एडिशन हो रही है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है वो क्लोरीन पे अटैक करके क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सोडियम का ऑक्सीडाइज होना, इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज़ का एडिशन होना मतलब ऑक्सीडेशन होना, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज़ का रिमूवल होना, रिडक्शन होना। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। ईच ऑफ दिस रिएक्शन ऑक्सीडाइज ड्यू टू द एडिशन ऑफ आइदर ऑक्सीजन or electronegative element to the sodium. Simultaneously, chlorine, oxygen and sulfur reduce to each other, ठीक है। देखो बेटा, इसी तरह ये क्या बोल रहे हैं कि ये रिड्यूस भी हो सकते हैं, सोडियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन अगर इनको छोड़कर चले जाए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ये जब हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ठीक है। द इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट सोडियम हैज बीन एडेड, सॉरी गलत लाइन पढ़ दिया मैंने। फ्रॉम आवर नॉलेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग वी ऑल्सो नो डैट द सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड और सोडियम सल्फाइड आर आयनिक कंपाउंड। ये सभी क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड, ठीक है बेटा। मतलब आयनिक कंपाउंड आप समझ रहे हो ना क्या होता है, आयंस के फॉर्म में जुड़ते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में जुड़ते हैं, और इनमें कोई भी अगर मैं बात करूं तो किसी तरह का बॉन्ड नहीं होता। इनको बोलते हैं बेटा आयनिक बॉन्ड, ठीक है बेटा। डेवलपमेंट ऑफ द, अब देखो पीछे जो हमने जितने पढ़े थे वो सब पढ़े थे हमने कोवलेंट बॉन्डिंग में। अब एक नया आ गया आयनिक बॉन्डिंग। तो अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि आयनिक बॉन्डिंग में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, अगर होता है तो कैसे होता है, क्योंकि इनमें तो बॉन्ड होता नहीं है। तो बॉन्ड नहीं होता तो फिर किस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस ऑन द स्पीसीज प्रोड्यूस सजेस्ट द रीराइट द इक्वेशन। तो इन्होंने क्या बोला कि हम इनको इस हिसाब से लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, यही मेन चीज यूज होगा ऑल ओवर आपके यहाँ पे भी, और इसके बाद जब आप जाओगे +2 में वहाँ पे भी। सोडियम है, ध्यान से देखो, 2 सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और 2 सोडियम पॉजिटिव बन गया। इसी तरह इसने, क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बन गया, Cl नेगेटिव बन गया। क्लियर है बेटा। यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब गेन करना और लूज करने के बेस पे पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ये 3 रिएक्शंस आपको दिए हुए हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में इनके बेस पे कैसे होता है। ईच ऑफ द अबव प्रोसेस कैन बी कंसिडर्ड 2 सेपरेट स्टेप। एक में क्या हो रहा है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। एज एन इलस्ट्रेशन वी फर्दर एलोबरेट वन ऑफ दिस में फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इनको अलग अलग लिखूं रिएक्शंस को, इसमें क्या कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा है, क्लोरीन ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर और ये क्लोरीन नेगेटिव बना रहा है। ईच ऑफ द अबव स्टेप, और याद रखना ये स्टेप 1 और ये स्टेप 2, ईच ऑफ द अबव स्टेप को बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन। हाफ रिएक्शन यहाँ बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर आप यूज करोगे हाफ सेल रिएक्शन। ये जो अबव रिएक्शन है ये हाफ रिएक्शन बोलते हैं, हाफ ये और हाफ ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। अगर जब इलेक्ट्रॉन गेन भी हो जाएगा तो वो फुल रिएक्शन होगा, ठीक है। और ये एक्सप्लेन करता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सम ऑफ द हाफ रिएक्शन गिव द ओवर रिएक्शन। अगर इन रिएक्शन को हम
सम कर देंगे, मतलब जिसमें लूज हो रहा है जिसमें गेन हो रहा है इन सबको पूरे को, तो ये हमें पूरा ओवरऑल रिएक्शन दे देगा। रिएक्शन ये जो ऊपर वाले दो हैं, सजेस्ट दैट हाफ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जो जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लूज हो रहा है, जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लूज हो रहा है, उन रिएक्शंस को बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और वो हाफ रिएक्शन जिनमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, ये होगा, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। जो लूज कर रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो गेन कर रहा है वो रिड्यूस हो रहा है। क्लियर है बच्चे? इसका मतलब क्या है कि जो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन, मतलब सोडियम ऑक्सीडेशन कर रहा है। और जो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो क्या होगा, वो क्या कर रहा है, रिडक्शन रिएक्शन कर रहा है। क्लियर है आपको अब ये टर्म? अब देख लो, इसका 3 डेफिनेशन हो गए, हाइड्रोजन का रिमूवल और OH नेगेटिव का एडिशन, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव का रिमूवल और एडिशन, और उसके बाद देखने ये नया टर्म आया कि इलेक्ट्रॉन एक छोड़ेगा और दूसरा लेगा। मतलब 3 टर्म हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखने के। इट may not but out of the context mention here that new way of defining the oxidation and reduction has been achieved only by establishing the correlation between the behavior of species as per classified idea and interplay the electron transfer charge। मतलब क्या है कि सिर्फ हमने चार्ज ट्रांसफर के बेसिस पे एक नया आइडियोलॉजी का इन्वेंशन साइंटिस्ट ने कर दिया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, और कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। और बेटा मैं आपको बता दूं, ये जो कंसेप्ट है जो अभी आपने लूज और गेन वाला पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन वाला, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होगा +2 में, और मेनली यही यूज़ होता है। वो जो बाकी दो है वो कम यूज़ होता है और ये ज़्यादा यूज़ होता है, बिकॉज रिएक्शंस में ऑलवेज इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही होता है। ठीक है, इसके बाद कुछ और टर्म्स आए जैसे कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है बेटा, वो भी हम देख लेते हैं। इन द रिएक्शन 8.12 या 8.14, जो 8.12 मतलब जिसमें सोडियम इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है और जिसमें क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है 8.14, सोडियम विच ऑक्सीडाइज एक्ट एज रिड्यू। याद रखना बेटा, अब ये कंफ्यूज मत होना, ये रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो बेटा ऑक्सीडाइज हो रहा है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। दोबारा सुन लो, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो रिड्यूस हो रहा है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, बिकॉज इट डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू ईच द एलिमेंट इंटरेक्टिंग विद इट, क्योंकि सोडियम इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है बेटा, किसे, क्लोरीन को। ठीक है, एंड दस हेल्प टू, और इसको हेल्प कर रहा है रिड्यूस होने में। ठीक है, अब देखो इस ओवरऑल रिएक्शन का मैं आप ध्यान से समझो, ये क्या कर रहा है, सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि सोडियम हेल्प कर रहा है क्लोरीन का रिडक्शन होने में। इसका मतलब क्या है कि जो हेल्प करे रिडक्शन होने में वो रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। एजेंट कौन होता है, जो उस चीज़ को होने में हेल्प करता है। मतलब क्लोरीन चाहता है कि मैं रिड्यूस हो जाऊं किसी तरह से, और सोडियम कहता है चल ठीक है मैं ऑक्सीडाइज हो जाता हूँ, तू रिड्यूस हो जाए। इसका मतलब क्या है कि ये कैसे एक्ट कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है बेटा, इसका काम इलेक्ट्रॉन छोड़ा और ये फटाफट रिड्यूस हो गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन छोड़ता ही नहीं तो रिड्यूस कभी होता ही नहीं। ठीक है, क्लियर है आपको ये चीज़? इसलिए मैं देखो, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ऑक्सीडेशन को आप न्यू डेफिनेशन देख सकते हो, जो लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को किसी स्पीसीज को, जो गेन करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो रिड्यूसिंग देख लो पहले, जो डोनेट करे। देखो बेटा अभी इनका कंसेप्ट है, ये एक जैसे होते हैं, ये वाला और एक ये वाला। ऑक्सीडेशन मतलब जो डोनेट करे, और डोनेट कौन करता है, जो जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, और रिडक्शन जो गेन करे। और इसमें कौन हेल्प करता है, जहाँ रिडक्शन होगा। देखो बेटा, जो रिडक्शन करेगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सॉरी, अब दोबारा सुन लो, जो ऑक्सीडेशन करेगा वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडेशन वाला रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिडक्शन वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर है आपको सारा कंसेप्ट? नेक्स्ट बेटा पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर।
ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो दूंगा फिर इसके डेफिनेशन पे जाएंगे। देखो बच्चों, मान लो कि मान लो H2O बन रहा है, तो H2O बनने में कैसे H2O बनेगा पहले देखते हैं। द लेस, अब देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिलीज व्हेन, देखो बेटा इसमें H2O बनने में क्या होता है, देखो हमें क्या दिख रहा है कि H2 आया, O2 के साथ जुड़ा और H2O बन गया। बट याद रखना बच्चों, जितना सिंपल ये देखने में लगता है उतना सिंपल ये रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। अब देखो, थ्रू नॉट सिंपल इन इट अप्रोच, जैसे हमें दिखता है वैसे ही सिंपल नहीं है। येट वी कैन विजुलाइज, हम कैसे विजुलाइज कैसे सोच सकते हैं रिएक्शन कैसा हो रहा है कि द H एटम, सबसे पहले जो हाइड्रोजन होता है, देखो बेटा पहले हाइड्रोजन क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, ठीक है। H एटम आर गोइंग, सबसे पहले जो भी हाइड्रोजन है अगर पॉजिटिव है कुछ भी है, सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, न्यूट्रल जीरो स्टेट में। याद रखना H2O जब बनता है तो हाइड्रोजन एटम पे जीरो चार्ज होता है। H एटम गोइंग टू फॉर्म न्यूट्रल जीरो स्टेट इन H2 टू अप्रोच पॉजिटिव स्टेट ऑफ H2O, ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन एटम पहले न्यूट्रल जीरो स्टेट में जाता है, मतलब उस पर कोई भी चार्ज ना हो उस स्टेट में जाता है और फिर जाके वो ऑक्सीजन से जुड़कर क्या बनाता है, H2O, ठीक है बेटा। द ऑक्सीजन एटम गोज फॉर्म जीरो स्टेट इन O2, याद रखना। और इसी तरह अगर ऑक्सीजन एटम को किसी के साथ एडिशन होना पड़ता है तो वो भी पहले जीरो स्टेट में जाता है। याद रखना, कोई भी चीज़ पहले जीरो स्टेट में जाएगा फिर जाके किसी और के साथ ऐड होगा, ठीक है। ये तो जस्ट मैंने आपको थोड़ा समझाया, मेनली इसके डेफिनेशन हमने करना, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर डोनेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, ये हमें क्या बताता है कि एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इन कंपाउंड। ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट कितना है कंपाउंड के अंदर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द, इसके बेटा कुछ रूल्स है, ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स मैं आपको इसके रिगार्डिंग बताऊंगा। इसका बेसिस ऑफ रूल ये नेक्स्ट पेज पे है, ठीक है, कि एक्चुअल में होता कैसे है। ऑन द बेसिस ऑफ रूल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इन ए कोवलेंट बॉन्ड बिलोंग टू द एंटायर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसी रूल के अकॉर्डिंग हम ऐसे कह सकते हैं कि जितना भी किसी कोवलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है मेनली किसके पास प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास। देखो बेटा क्या बोल रहा है, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू रिमेंबर और मेक आउट इजिली इन कंपाउंड और आयन विच इज एलिमेंट आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अदर। ये देखो हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है किसके मुकाबले, क्योंकि देखो कहने को आप कह सकते हो कि 118 एलिमेंट ही है पीरियोडिक टेबल में, बेटा 118 एलिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है अगर हम लर्न करने के हिसाब से है। आपको तो मैंने 30 बोला लर्न करने के लिए, 30 मेरे को नहीं लगता अभी तक किसी स्टूडेंट को याद हुआ होगा, बिकॉज इसको बेटा क्रैमिंग ही करना पड़ता है और ऑलवेज कुछ इंटरवल के बाद इसको आपको रिमाइंड करते रहना पड़ेगा। बेटा मैं दोबारा याद करा दूँ, 30 एलिमेंट के नाम मैं मास नंबर दूंगा, अगर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आएगा ना मैं एटॉमिक नंबर बताऊंगा, पहले 30 के आपको आने ही चाहिए, उसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं, उसका कोई डाटा नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ भी गया तो उसके रिगार्डिंग, ठीक है। विच एलिमेंट आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अदर, देयरफॉर, तो अब देखो कौन किससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके लिए एक रूल सेट किया गया, ठीक है। कि अब इस रूल से हमें पता लगा, सेट ए रूल फॉर्मुलेशन डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड एन। मतलब क्या हुआ, देखो अब हर बारी कैसे मैं पता लगाऊं कि सबसे, अब देखो हाइड्रोजन और कार्बन की अगर बात करें तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियर अबाउट सेम होता है। अब बार बार प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि हम कैसे पता लगाएं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके लिए रूल नया लाया गया, उसको बोलते थे कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो और पता लगा लो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इफ़ दो या दो से ज़्यादा एटम और एलिमेंट प्रेजेंट इन द मोलिक्यूलर आइन सच, जैसे ये वाला हो गया ये वाला हो गया, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट विल देन द एवरेज ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल टू एलिमेंट। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में जुड़े होंगे तो उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा ईच एलिमेंट का, ठीक है बेटा, मतलब सोडियम हो गया, इसमें सोडियम हो गया, सल्फर हो गया ऑक्सीजन का, इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इनके एवरेज के बराबर होगा, ठीक है बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट विल एवरेज ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट, ठीक है बेटा। इनकी एवरेज निकाल लो
आपको ऑक्सीडेशन नंबर उनके बराबर होगा। वी में दिस स्टेट द रूल, इस रूल्स के अकॉर्डिंग क्या था, इन एन एलिमेंट इन द फ्री और कंबाइंड स्टेट। अब क्या बोल रहे हैं कि इन एन एलिमेंट, या तो फ्री स्टेट में देखो या तो कंबाइंड स्टेट में देखो, ईच एटम वेयर ऑक्सीडेशन नंबर 0। याद रखना, अगर एटम या एलिमेंट चाहे कंबाइंड में हो चाहे फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट का मतलब क्या है, O2Cl2 वो आपस में ही खुद में जुड़े हो, ठीक है। अगर खुद के साथ जुड़े हो या चलो खुद के साथ नहीं भी जुड़े हैं, अगर कोई कंपाउंड बना रहा है H2O, H2SO4 कोई भी है, तो उनके ऊपर जो उनके जो ऑक्सीडेशन नंबर तो वो 0 के बराबर होता है, उन पर कोई चार्ज नहीं होता, कोई नंबर नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर आयन कंपोज्ड ओनली वन एटम, फॉर आयन कंपोज्ड ओनली वन एटम द ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू द चार्ज ऑन आयन। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई आयन ऑफ एक एटम का, अगर किसी एक एटम का हम आयन देखेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर होगा, उस पर कितना चार्ज है। याद रखना, ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। देखो ध्यान से, जैसे सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1। मैग्नीशियम पे 2 है, +2। आयरन पे 3 है, +3। ठीक है बेटा, इसी तरह ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। क्लोरीन पे -1 है चार्ज है, क्लोरीन पे नेगेटिव है तो -1, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव है तो -2। इन दियर कंपाउंड ऑल अल्कली मेटल हैव ऑक्सीडेशन। और यही चीज करके हमने पीछे, मैंने आपको देखो, अब मैं पीछे जब पढ़ाता हूँ कोई बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछता सर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, मैं 50 बार बोल बोल के थक चुका हूँ, बट किसी ने पूछा नहीं, ठीक है। चलो आपकी गलती भी नहीं है, आपको अभी तक इतना नहीं पता लगा क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, चलो ठीक है, मान सकते हैं, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि सभी अल्कली मेटल +1 शो करता है और सभी अल्कलाइन मेटल +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। एल्युमिनियम आर रिगार्डेड हैव ऑक्सीडेशन नंबर +3। और याद है आपको, मैंने बोला था जैसे जैसे नीचे जाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर अब बढ़ता जाता है, और नीचे वाले जो कंपाउंड्स होते हैं कई +1, +2, +3, +5 तक भी ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। +5 का मतलब समझ रहे हो, अपने साथ 5 चीज़ों को वो जोड़ सकते हैं, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन द मोस्ट of the compound -2 होता है। However, we can across 2 kind of exception here. One arise in the case of peroxide. देखो बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, अगर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन की बात करें वो -2 ही होता है मेनली, बट कुछ केसेस में एक्सेप्शंस होता है, जैसे कि पहला पेरोक्साइड और दूसरा सुपर ऑक्साइड। कंपाउंड ऑक्सीजन इन विच ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली अटैच होता है। देखो पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स में क्या होता है, ये डायरेक्टली अटैच होता है एक दूसरे के साथ, ठीक है बेटा। इस करके H2O2 या Na2O2 की बात करूं, ईच ऑक्सीजन एटम असाइन टू ऑक्सीडेशन नंबर -1। देखो बेटा, मैं एग्जाम यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का कि ऑक्सीजन कब -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो अब आपको यहाँ पे एक डैश मिलेगा और उस डैश में आपको भरना पड़ेगा, या तो पेरोक्साइड लिखो या सुपर ऑक्साइड लिखो। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर का, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ईच ऑक्सीजन एटम आर असाइन टू ऑक्सीडेशन नंबर। अब जैसे सुपर ऑक्साइड की बात करूँ, KO2 या RbO2, इसमें अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होता है, ठीक है। सेकंड एक्सेप्शन अपेयर रेयरली, और ये वाला ऑक्सीडेशन, ये वाला रेयर मैंने कभी नहीं देखा है, कोई इतने साल की रिएक्शंस पढ़ रहा हूँ, मतलब इसलिए बात यहाँ आ रही रियरली वर्ड की, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन से रियरली दिखता है, अगर KO2 आ जाए या RbO2 के साथ दिख जाए कभी भी ऑक्सीजन, तो -1/2 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। क्लियर है आपको यहाँ तक। एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन डाइफोल्राइड OF2 ये सभी हो गए, इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +2। अब देखो बेटा यहाँ पे +2, यहाँ +2 कैसे आ गया, पहले तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा बेटा, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन से, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, उसके बाद आता है ऑक्सीजन। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज में अगर आपको एक ऑक्सीजन भी दिया हो, याद रखना फ्लोरीन का छोटा भाई ऑक्सीजन ही है, फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ही होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अगर फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह एक्ट करने लग पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है ये भी आपको, ओके। तो आज बेटा हमने इतना ही करना, नेक्स्ट मैं आपको कराऊंगा पॉइंट 4 से, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।